हेलो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं मूलों की प्रकृति निकालने वाले क्वेश्चन से और आपके भी एग्जाम में होते हैं क्वेश्चन गलत, तो मूलों की प्रकृति का आज इस वीडियो में सुपड़ा साफ होने वाला है। नेचर ऑफ रूट के आज के बाद आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मूलों की प्रकृति को आज हम इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में मूलों की प्रकृति से संबंधित आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स की आज अपन सुपड़ा साफ करने वाले हैं और आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे मानक रूप क्या होता है, सूत्र क्या होता है, शर्तें क्या होती हैं, उपयोग कैसे करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के ना जाएं और वीडियो को अंत तक बने रहें, तब आप मूलों की प्रकृति को एकदम अच्छी प्रकार से समझ पाओगे और मूलों की प्रकृति का आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको मानक रूप आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो देखिए, मानक रूप क्या होता है, तभी आपको इसका सूत्र काम में ले सकोगे, तभी आप शर्तें लगा पाओगे, तभी आप उपयोग कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन जानते हैं कि मानक रूप क्या होता है। तो आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए, जो आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब कई बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे मन ही मन कि ये तो मेरे को अच्छी तरीके से आता है, आपने केवल अभी तक इसको रटा है, इसके अंदर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये अभी तक आप अच्छी तरीके से नहीं जान पाए हो। इनके ऊपर आपकी समझ होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका मानक स्वरूप है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे बी क्या है और यहाँ पे सी क्या है, इसका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सूत्र में दिखाई दे रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक क्या है, ए है। तो आप यहां इसको अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लें कि जो ए होता है वो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जो आपका ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लें। उसके बाद देखिए बी क्या है, अच्छी तरीके से देखिए मानक रूप में बी अक्ष का गुणांक है। बी क्या है, अक्ष का गुणांक है। तो आप ए और बी को अच्छी तरीके से समझें। अब आप ध्यान से देखें सी क्या दिखाई दे रहा है। तो सी हमारे पास होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद होता है। सी हमारे पास अचर पद के रूप में होता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको मानक रूप की ये तीनों चीजें आवश्यक रूप से ज्ञात होनी चाहिए कि ए आपके पास अक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है, बी आपके पास अक्ष का गुणांक होता है और सी आपके पास अचर पद होता है। तब आप जाके मानक रूप अच्छी तरीके से समझ पाते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि द्विघात समीकरण के अधिकतम आपको 2 मूल मिल सकते हैं, क्योंकि ये 2 घात में है तो इसके 2 मूल आपको मिल सकते हैं। अब बात आते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो मूलों की प्रकृति में आप सबने एक नाम अच्छी तरीके से सुना है, जिसको डी से दर्शाया जाता है और बोला जाता है इसको विविक्त कर। क्या बोला जाता है, विविक्त कर बोला जाता है। ये विविक्त कर इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि मूलों की प्रकृति इससे पूरी की पूरी निकल जाती है, पूरी डिपेंड इसी पे है, विविक्त कर पे। इसका फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो विविक्त कर होता है उसका आपके पास फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC के रूप में। अब ध्यान रहे, आपका जो बी, ए और सी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष का गुणांक और अचर पद के रूप में ये वाले ये आपको काम में लेने हैं। तो आपको ध्यान रहे कि जो आपके पास विविक्त कर का सूत्र है वो आपके पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस
4ac के रूप में आपके पास रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात रही आपके पास सूत्र की। अब इसके जो लिए इंपॉर्टेंट जो शर्तें हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, वो इसी के आधार पर आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, जो आपका विविक्तकर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास 3 प्रकार की शर्तें रखता है। ये आपके पास 3 प्रकार की शर्तें रखता है और उन 3 शर्तों का उपयोग करके ही आप क्या करते हो, इनका प्रकृति ज्ञात करते हो। क्या ज्ञात करते हो? प्रकृति ज्ञात करते हो। तो देखिए दोस्तों, रूट ऑफ नेचर कैसे निकालते हैं। आपके पास इसके 3 प्रकार की शर्तें हो सकती हैं। देखिए, ये या तो हो सकता है कि 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए इसका मान आपके पास, या क्या हो जाए, ये d होता है ये 0 के बराबर हो जाए, या फिर आपके पास हो सकता है कि ये d आपके पास 0 से छोटा हो जाए। इस प्रकार आपके पास 3 शर्तें हो सकती हैं कि या तो d 0 से बड़ा हो जाए, या d 0 के बराबर हो जाए, या d 0 से छोटा हो जाए। आपको केवल ये 3 शर्तें याद रखनी है। अगर ये 3 शर्तें आपको याद हैं तो मूलों की प्रकृति में आप कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हैं। अब देखिए, आपने मान लिया कि सोल्व किया कि b स्क्वायर माइनस ac, आपने सोल्व कर लिया तो और आपको यहाँ पे क्या मिला कि जो आपका d का मान है वो 0 से बड़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको दो वास्तविक व भिन्न मूल मिलेंगे। दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। जब भी आपके पास d का मान 0 से बड़ा हो अर्थात प्लस का मान हो, तो आपको 2 मूल मिलेंगे, दोनों वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ये आपको पहली शर्त के अनुसार ध्यान में रखना है। दूसरी शर्त है, अगर आपने सोल्व किया b स्क्वायर माइनस 4ac और आपको d 0 के बराबर मिल गया, तो आपको मूल तो 2 ही मिलेंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे अगर 0 से बड़ा है तो आपको 2 वास्तविक मिलेंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, भिन्न होंगे अर्थात अलग अलग होंगे। अगर d 0 के बराबर हो जाए तब आपके दोनों मूल समान होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब d 0 से छोटा हो जाए तो आपको कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलता, अर्थात 10th तक आप बोल सकते हो कि आपको कोई भी मूल प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रहे, 10th तक तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता, और जब आप 11th 12th में जाते हो तो वहां पे आपको काल्पनिक रूप से मूल मिलते हैं, अर्थात आयता वाले रूप में मिलते हैं। तो ध्यान रहे, जब 0 से बड़ा हो d तो 2 वास्तविक व भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे। जब d 0 के बराबर हो तो 2 समान मूल मिलेंगे। अगर d 0 से छोटा हो तो काल्पनिक रूप से आपको मूल मिलते हैं, लेकिन 10 तक आपको कोई भी मूल नहीं मिलता, ऐसा आपको लिखना है। तो ये तो अपना बेसिक रहा। अब अपन ऐसे 3 एग्जाम्पल लेंगे जिनके माध्यम से अपन इन तीनों शर्तों को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो 3 एग्जाम्पल है उसके माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जो पहला है वो आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से इसको कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपके पास यहाँ पे देखिए a बराबर दे रखा है आपको 2, b बराबर आपके पास है माइनस के 6 और c बराबर है आपके पास 3। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे a, b और c के मान आपको लिख लेने हैं। अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए b स्क्वायर है तो b का मान आपके पास कितना है, तो माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a, a आपका कितना है 2 और c आपका कितना है 3।
ठीक है। 6 का स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ 36 के रूप में, 4 दूना 8 और 8 3 24, ठीक है। अब 36 में से 12 सिंपल से आप निकाल दीजिए, आपको मिलेगा कितना यहाँ पे 12 मिलेगा। 6 में से 4 निकालोगे तो 2 मिलेगा, 3 में से 2 निकालोगे तो 1 मिलेगा। तो आपका जो फाइनली आंसर है यहाँ पे कितना है 12 है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 12 है ये आपके पास क्या है, ये 0 से बड़ा है। ये क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात इसको आपको पहली शर्त इसकी पूरी तरीके से लग रही है जिसमें आपने पढ़ा है कि डी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और आपको यहाँ पे डी 0 से बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 मूल मिलेंगे और दोनों क्या मिलेंगे, वास्तविक रूप में आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रकृति ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपके पास पहली वाली शर्त को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। अब देखिए सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपके पास a बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। b बराबर आपके पास दे रखा है -4√3 और c बराबर आपके पास दे रखा है +4, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे b², तो आपके पास है -4√3, इसका स्क्वायर b² -4a आपका कितना है 3 और c आपका कितना है 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिलेगा और √3 का करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है ना। -4 जो कि 16 और 16 3 48, 16 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपको वही 48 मिलने वाला है और माइनस के 48, अर्थात इसको आपने सोल्व किया तो आपको क्या मिला, 0 मिला। 0 मिला तो आपके पास दूसरी शर्त आपने पढ़ी थी कि d अगर 0 के बराबर हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे d 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 समान मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 समान मूल मिलेंगे। ध्यान रहे जब d 0 से बड़ा हो तो दोनों अलग अलग मिलेंगे और जब 0 के बराबर आ जाए तो आपको दोनों समान मिलेंगे, ऐसा आपको लिखना है। तीसरी प्रकार के लिए देखिए आपके पास यहाँ पे a बराबर आपको दे रखा है 2, b बराबर आपको दे रखा है -3 और c बराबर आपको दे रखा है 5। अप्लाई कीजिए b² तो -3 का स्क्वायर -4a, a का मान आपके पास कितना है 2 और c का मान आपके पास कितना है 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 पंजे 40। बड़ी संख्या आपके पास माइनस की है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 31 मिलेगा। अब ध्यान रहे यहाँ पे देखिए d क्या है आपका, क्या है 0 से छोटा हो गया। यहाँ पे d क्या हो गया आपका, 0 से छोटा हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आई होप आपको समझ में आया हो कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में विस्तार से समझाया, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।